हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉर्म डी सेकेंड ईयर जो कि हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, branches of pharmacology, scope of pharmacology, essential drugs, orphan drugs, prescription drugs and OTC drugs, all about discuss करेंगे related to general pharmacology. My name is Aman, also NIPER and GPAT qualified. My higher education is the MPharm Department of Pharmacology. और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो द वर्ड फार्माकोलॉजी derived from the Greek word. The word pharmacology derived from the Greek word pharmakon means drugs and logy means study. Pharmakon means drug and logy means study. Okay. Pharmacology is the branch of biology. Pharmakons means drugs or medicines and logy means study of knowledge. Okay. Together pharmacology means study of drugs or medicine. Pharmacology is the branch of biology that deals with the study of the drugs and their interaction with the living system. तो फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी वर्ड को अगर टू पार्ट में डिवाइड करें तो वन पार्ट मीनिंग फार्माकोन मीन ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम कंप्लीट डिफिनेशन की बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स की एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। हमारी बॉडी के साथ में, लिविंग सिस्टम के साथ में क्या ड्रग्स का इंटरेक्शन रहता है और हमारी बॉडी क्या एक्शन देती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी में। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा बेसिक इंट्रो। अभी हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर बात करते हैं, Pharmacology, there are mainly two main branches of pharmacology. One is the pharmacodynamics and another one is the pharmacokinetics. Okay, pharmacodynamics deals with the study of the power of drugs. The word pharmacodynamics means power of drugs, mechanism of action, therapeutic effect, side effect. फार्माकोडायनेमिक में हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो किस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रही है, क्या उसका थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक मींस मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन आवर बॉडी। ओके, फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ओके, so basic intro of the pharmacodynamics and pharmacokinetics. There is the two main branches of pharmacology. Now, next discuss in detail pharmacokinetics. What the body does to the drug. बॉडी का क्या एक्शन है ड्रग्स पे, वो हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। वहां पर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। फार्माकॉन मींस काइनेटिक। The word pharmacokinetic derived from two words, pharmacon plus kinetic. Pharmacon means drug and kinetic means movement. Okay, so pharmacokinetic means movement of drug in our body. What the body does to the drugs. Pharmacokinetic is a quantitative study. Pharmacokinetic is the quantitative study of drugs. Okay. यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, कितनी क्वांटिटी में ड्रग हम इनटेक कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। नेक्स्ट, फार्माकोडायनेमिक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यानी कि हम बात करते हैं ड्रग्स का क्या एक्शन मिल रहा है बॉडी पे। ओके, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। द वर्ड फार्माकोडायनेमिक derived from the two Greek word pharmakon plus dynamics. Pharmakon means drugs and dynamics means power or mechanism. So all about pharmacodynamics means study of the therapeutic effect, side effect and mechanism of action
of drug and also power of drugs. Pharmacodynamics is a qualitative study. In the study of the pharmacodynamics, mainly study the quality of drugs. How many quality drugs, therapeutic effect, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म, क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर। काइनेटिक में क्या है, क्वांटिटी की बात करते हैं। ये मेजर डिफरेंस होते हैं बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज द अदर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। There are other main branches of pharmacology: drug discovery and development, toxicology, clinical pharmacology, pharmacoeconomics, pharmacotherapeutics. There are mainly other branches of pharmacology discuss about in detail. Pharmacotherapeutics. In the study of pharmacotherapeutics, art and science of treatment of disease. Okay. Clinical pharmacology. Clinical pharmacology is the scientific study of drugs in man. It includes pharmacokinetic, pharmacodynamics, investigations in healthy or diseased individuals. It includes comparison with the placebo drugs in the market and surveillance programs. Okay, this is clinical pharmacology. Now, toxicology. In the branch of toxicology, includes the study of adverse and toxic effect of the drugs on the body. Chemotherapy refers to the treatment of infectious diseases, cancer with the chemical compounds that kill the cell specifically. Those are microorganism and neoplastic cell. Process use of chemical, synthetic or natural to destroy the harmful microbes without disturbing the host of cell. Without disturbing host cell, kill the microbes and inhibit the growth of the cells or kill the growth of cells. This is called chemotherapy. Now, what is drugs? A substance or material intended or used to modify, explore the physiological or pathophysiological state for benefit of the recipient. ड्रग्स एक तरीके से हम बात करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हुई है या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन बॉडी की, वहां पर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रग्स को। ड्रग्स इज मोस्टली यूज फॉर द डायग्नोसिस पर्पज, treatment purpose and prevention of diseases. Okay, next, their contributions and important scientists for related to the department of pharmacology and department of pharmacy. Father of Indian pharmacology, Ramnath Chopra. Father of pharmacology, Oswald Smithberg. Father of chemotherapy, Paul Ehrlich. Founded first institute of pharmacology, Rudolf Virchow. Discovery of penicillin, Alexander Fleming. Discovery of streptomycin, Salman Waxman. Discovery of insulin, Banting and Best. Discovery of blood types, Karl and Steiner. Father of medicine, Hippocrates. Father of Indian pharmacy education, Professor M.L. Sharaf, sir. Discovery of antimicrobial effects of Prontosil, Gerard Domek. Discovery of homeopathy, Samuel Hahnemann. Discovery of vaccination, Dr. Edward Jenner. And discovery of the neurotransmitter, Otto Lowy. Okay, there is the important contribution and related to the scientist in this table mentioned. Next, what is orphan drug? Drug that one used for the diagnosis, treatment and prevention of the rare diseases. What is rare diseases? रेयर डिसीजेस की बात करते हैं, जैसा कि नेम से ही मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा। ये डिसीजेस हजारों में, लाखों में बहुत कम होती है। बहुत रेयर चांस रहता है कि ये डिसीजेस कॉमन हो। तो अभी इन्हीं रेयर डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए हम रेयर ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स को यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रेयर ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स, रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। ओके,
Next, essential drugs. According to the WHO, World Health Organization, essential drugs one those that satisfy the health need of majority of the population. Essential drugs की बात करते हैं, majority of population को need होती है essential drugs की. WHO model list of essential drugs made first in 1977 and 22 list 2021 latest and 479 drugs is available. India National Indian National Essential Drug List is made first in the 1996, revised in 2011, 2015, 2022, and latest search now. What is essential drug? Effective and economical, safe, single drug formulation mostly, environmental factors, and one also the considered in the making the choice. Needed by the majority of population. They must be available at all times in proper dosage form. Aim to optimally use the limited financial resources. List of essential drugs is made locally with the help of the WHO model list. Next, what is prescription drug? Prescription drug is the pharmaceutical drugs that legally require a medical prescription to be dispensed. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की अगर बात करते हैं, यहाँ पर शेड्यूल एच की बात करते हैं. शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट फिजिशियन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग ड्रग को डिस्पेंस नहीं करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स. तो भी एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स या फिर हम कह सकते हैं शेड्यूल एच क्लास की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन परचेज नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अगर फार्मेसी पे हैं तो डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की अगर बात करते हैं, इनको हम ओटीसी मेडिसिन भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर ड्रग्स. ठीक है, ड्रग दैट कैन बाई विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्सिल, पैरासिटामोल, एंटासिड, एनो. अगर इन सारी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है प्रिस्क्रिप्शन की. ओके, नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन. प्राइमरी सोर्सेज इज द फार्माकोपिया, Indian pharmacopoeia, USP, British pharmacopoeia. There are the following pharmacopoeias are the major primary sources of the drug information. Deals with the physical and chemical property of drugs and test for identification, purity and standardization and therapeutic interaction of drugs. National formulary deals with the pharmaceutical ingredient and the usual drugs references in hospital and for the physician, druggist and chemist. Next, secondary sources of the drug information is the Martindale, the extra pharmacopoeia. Martindale is also known as the extra pharmacopoeia. Physician desk reference, American Medical Association drugs evaluation, textbooks of the related to the drugs information, Journal of Pharmacology, drug bulletins, database, Micromedex, Medline, Cochrane Library. This is the software. These are the sites to available. Mostly. Nowadays, many sites are available for drug information. Okay. Next, drug nomenclature. Drug have three categories of name. First, A, B, and C. A for approved, official, generic or non-proprietary name. B for brand name, trade name जिसको बोलते हैं, proprietary name भी बोलते हैं. C for chemical name. Okay. There are the mainly three types of the categorize the nomenclature of drugs. For example, chemical name N-acetyl para-aminophenol and generic name is the paracetamol or acetaminophen and brand name is the Calpol, Crocin and Tylenol. Okay. Acetyl salicylic acid is the chemical name and generic name is the aspirin, available in the market Ecoaspirin as a brand name. Diphenyl hydroxydiphenyl sodium. This is the chemical name of phenytoin. This is the epileptic drug and brand name is the Dilantin. Okay. Basic table of example of the nomenclature of the drugs. Next, source of drugs. सोर्स ऑफ ड्रग की अगर बात करते हैं, देयर आर फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ ड्रग.
natural sources, synthetic, biotechnology, and semi-synthetic, and also sources of the microorganism. Natural sources, plant, मॉर्फिन, एट्रोपिन एग्जांपल्स की बात करते हैं। एनिमल से इंसुलिन, हेपेरिन, एंड मिनरल्स की बात करते हैं सल्फेट, आयोडीन। ह्यूमन की बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड सिंथेटिक ड्रग्स derived from the chemical synthesis, for example aspirin, omeprazole, and other drugs. Biotechnology drugs, cell culture, urokinase, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करके हम बनाते हैं रेटोक्सीमैब को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सब हमारे सोर्सेस होते हैं ड्रग्स के। सेमी सिंथेटिक ड्रग की बात करते हैं हेरोइन, हाइड्रोमॉर्फिन, दिस इज द सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। एंड ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पेनिसिलिन, cephalosporin, these drugs are derived from the fungus and also known as the microorganism. Okay, now sources of drug information already discussed in detail. Plant alkaloid, cocaine and imetin, ग्लाइकोसाइड से में डाइजॉक्सिन, डायोसिन, ये सारी ड्रग्स मिलती हैं। ठीक है, इनको एक बार आप लोग देख लीजिए, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको विजिलेंस, बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं जहां पर फार्माकोलॉजी का बहुत सारा स्कोप है। ओके, तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप लोगों को नोट्स कैसा लगा, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।